Hello everyone, in today's lesson we are going to solve some important sentences into indirect speech. So without any further ado, let's begin the video. सबसे पहला सेंटेंस है हमारा The little girl said to me, this is my pen. The little girl said to me, this is my pen. The little girl said to me, ये क्या है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वो क्या है, दैट्स कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच है। तो सबसे पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। आपके लिए 5 सेकंड है, 5 सेकंड के बाद मैं बताऊंगा। The little girl told me that this was her pen. The little girl told me that this was her pen. सबसे पहले यहाँ पे देखो The little girl को बिल्कुल सेम लिखेंगे, उसके बाद The little girl लिख दिया। Said to किस में चेंज होगा, told में। Said to किस में चेंज हो गया, told लिख दिया, ठीक है। यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें हमने क्या चेंज किया है, said to, किस में क्या है, told में। और उसके बाद यहाँ पे आपको अब कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पे that was हर डॉल आना चाहिए, that was हर पेन आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, that was हर पेन, पर यहाँ पे दिस क्यों आया है ये अभी क्लियर कर रहा हूँ। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है और बहुत ध्यान के साथ देखना है, ठीक है। सबसे पहले हमारा दैट है, ये तो होगा ही क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे तो हमें दैट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, दैट का दैट लगा दिया इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के। दिस किस में चेंज होना चाहिए था, इट शुड बी दैट, यानी ये क्या होना चाहिए था, दैट होना चाहिए था। तो इसमें सिंपल सा है कि दो यहाँ पे दैट आ नहीं सकते हैं, दो दैट तो आ नहीं सकते, यहाँ भी दैट यहाँ भी दैट, दो कंजक्शन एक साथ नहीं आ सकते। दैट दिस वाज हर पेन, यानी वह उसका पेन, यानी वह उसका पेन था, तो यहाँ पे ये आएगा। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि वाज क्यों आया है, ये इज़ किस में चेंज होगा, वाज में। और यहाँ पे हर क्यों आया है, यहाँ पे माई है, SON के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा, SON फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड ऑब्जेक्ट के और थर्ड नो चेंज। अब यहाँ पे माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है, लिटिल गर्ल, गर्ल के लिए क्या आएगा, हर आएगा, ही जाएगा। गर्ल के लिए वैसे सी आता है, पर यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हर क्या था ये, अच्छा माई क्या था, एक पॉजिटिव केस था, क्या चाहिए था, पॉजिटिव केस था। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव केस चाहिए या फिर सब्जेक्टिव केस, सी पॉजिटिव केस क्या होगा, हर, पेन का पेन ही रहेगा। क्लियर है, आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट है हमारा आई सेड टू राम डू यू नो सीता, आई सेड टू राम डू यू नो सीता। नेक्स्ट है I said to Ram, do you know Sita? Change this sentence into indirect speech. तो इसका क्या होगा, I asked Ram if he knew Sita. I asked Ram if he knew Sita. सबसे पहले हमारा आई का आई ही रहेगा, तो हमें चेंज क्या करना है, सेड टू को मैंने टोल्ड में बताया था, पर वहाँ पे टोल्ड में इसलिए चेंज हुआ था क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन नहीं किया जा रहा था। वहाँ पे जो सेंटेंस था अफर्मेटिव था, यहाँ पे इंटरोगेटिव है यानी क्वेश्चन किया जा रहा है। पूछ ही तो रहा है क्या आप, मतलब मैंने राम से पूछा क्या आप सीता को जानते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है, जहाँ पे वहाँ पे सेड टू आस्क्ड में होगा, किस में होगा, आस्क्ड में, क्योंकि पूछा जाता है, क्वेश्चन बताया कहा नहीं जाता। आई आस्क्ड, अब आस्क के बाद सेड टू लिख दिया, आस्क के बाद राम लिखो, आई आस्क्ड राम, मैंने राम से पूछा, इफ़। अब यहाँ पे इफ़, यहाँ पे दैट क्यों नहीं आया, अब ये भी आप जानते हैं कि दैट इसलिए नहीं आया क्योंकि जहाँ पे इंटरोगेटिव क्वेश्चन किया जा रहा है, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो वहाँ पे इफ़ लगाएंगे, दैट नहीं इफ़ लगाएंगे। इफ़, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद यानी ही क्यों आएगा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारे यू है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट राम है, राम का यहाँ पे हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए, सब्जेक्टिव केस राम का ही होगा। अब यहाँ पे ही के बाद क्या है, न्यू। अब यहाँ पे न्यू क्यों आया है, जबकि आना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे डू डज किस में चेंज होता है, जो डू डज है वो डिड में चेंज होता है, यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज, और पास्ट इंडेफिनिट की डिड होती है। पर यहाँ पे डिड में इसलिए नहीं हुआ, अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस मिले तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय आपको वो अफर्मेटिव में चेंज करना है। किस में करना है, भले ही वो जो इनडायरेक्ट स्पीच है, यानी जो डायरेक्ट स्पीच है, जो ये सेंटेंस है हमारा,
इंटरोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक है, तो हमें इसे साधारण बनाना है। पर हमें यहाँ पे किस में चेंज करना है? पास्ट इंडेफिनिट में। यानी क्या रूल है ये? इंटरोगेटिव किस में, यानी इसमें क्या रूल था? इंटरोगेटिव था जो अफर्मेटिव में चेंज होता है और होता टेंस के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग? यहाँ पे डिड इसलिए नहीं आया क्योंकि डिड इंटरोगेटिव में आता है और हमें अफर्मेटिव का सेंटेंस चाहिए था। अब नेक्स्ट है हमारा आई सेड टू नोमान। आई सेड टू नोमान लुक एट द मैप। मैंने नोमान से कहा मैप को देखिए। इसे इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए। कर लिया। आई टोल्ड नोमान टू लुक एट द मैप। आई टोल्ड नोमान टू लुक एट द मैप। सबसे पहले आई सब सेम रहेगा, सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पे टोल्ड में इसलिए बदला है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन इंटरोगेटिव नहीं है, ये क्या है? इम्पेरेटिव है। सबसे पहले हमें सेंटेंस का टाइप जानना ज़रूरी है, कौन सा सेंटेंस है। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। लुक एट द मैप मतलब ऑर्डर किया जा रहा है वहाँ पे, या फिर आदेश दिया जा रहा हो यहाँ पे कोई ऑर्डर सजेशन, तो कौन सा होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या है? आई टोल्ड नोमान। तो आई टोल्ड टू तो नहीं लगाएंगे, कभी ऐसा लगा देते हैं टोल्ड, क्योंकि टेल के बाद टू नहीं आता है। यहाँ पे टेल के बाद टू नहीं आता है, सेड के बाद आता है, और सेड के बाद तब आता है जब वहाँ पे कोई लिसनर मौजूद हो। आई टोल्ड नोमान टू। अब यहाँ पे जो लुक है, यानी लुक के पहले क्या है? इन्वर्टेड कोमा। इसे इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं। तो इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए यहाँ पे दैट नहीं लगाएंगे, टू लगा। सिंपल सा है, हमें यहाँ पे जो इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए टू लगाना है, बाकी सेम है। लुक एट द मैप सेम लिख दिया हमने, क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट है और 2 सेंटेंस बाकी हैं। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा सेंटेंस। कबीर सेड टू हिज मास्टर। कबीर सेड टू हिज मास्टर लेट मी प्ले पबजी। कबीर ने क्या कहा अपने मास्टर से? लेट मी प्ले पबजी, मुझे पबजी खेलने दो। तो क्या है हमारा सेंटेंस? इसे कीजिए इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए। कबीर रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू अलाउ हिम टू प्ले पबजी। टू अलाउ हिम टू प्ले पबजी। अब यहाँ पे रिक्वेस्टेड क्यों करेंगे और यहाँ पे ये टू अलाउ क्यों करेंगे? अभी समझाता हूँ, सारा क्लियर कर दूँगा, अभी समझना है ध्यान से। कबीर रिक्वेस्टेड इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जो कबीर है अपने टीचर से रिक्वेस्ट ही करेगा, ऑर्डर नहीं कर सकता। क्या करेगा? जहाँ पे लेट वाले सेंटेंस है, क्योंकि उसको ऐसा थोड़ी कह रहा मैं पबजी खेल रहा हूँ, तो वहाँ पर अगर वहाँ पे इजाज़त नहीं लेनी होती तो टीचर से क्यों पूछता? टीचर से इजाज़त मतलब उसको बता नहीं रहा है कि मैं पबजी खेल रहा हूँ, वो पूछना चाह रहा है कि मैं लेट मी प्ले पबजी, मतलब मुझे पबजी खेलने दो, मतलब कुछ और तरह से कह रहा है कि मुझे पबजी खेलने दीजिए। तो कबीर रिक्वेस्टेड, कबीर ने रिक्वेस्टेड किया। यहाँ पे कबीर सबसे पहले कबीर लिख दिया, सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। रिक्वेस्टेड उसके बाद जिससे क्या है? हिज मास्टर, अपने मास्टर से। अब यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए लेट वाले सेंटेंस, ध्यान रहे लेट वाले सेंटेंस हो और डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हो, और हमें लेट वाला सेंटेंस, लेट से स्टार्ट होते हैं जो सेंटेंस, वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए टू अलाउ करना है। टू अलाउ का मतलब क्या होता है? अनुमति देना, लेना। टू अलाउ क्या करना है? टू अलाउ, याद रहेगा टू अलाउ। तो टू अलाउ कर दिया। उसके बाद टू अलाउ के बाद क्या लिखना है? हमें लिखना है वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस। किसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना है? जो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस दिया गया है उसको SON सन के अकॉर्डिंग चेंज करके लिखना है। मी दिया गया है, मी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट है यहाँ पे कबीर यानी पुरुष। सब्जेक्ट यहाँ पे किस में चेंज होगा? सब्जेक्ट है कबीर यानी इसके लिए ही आना चाहिए था। तो यहाँ पे हमें जैसे मी आया है तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस चाहिए या ऑब्जेक्टिव केस? यहाँ पे ही आएगा या हिम? यस, क्या आएगा? हिम, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस की हमें ज़रूरत है, ना कि सब्जेक्टिव की। टू, अब उसके बाद सारा सेम लिख देना है हमें, टू प्ले पबजी। तो उसके बाद क्या करना है? जो जिस भी चीज़ की करने के लिए इजाज़त ले रहे हैं हम, जिस भी चीज़ को करने के लिए हम परमिशन ले रहे हैं या बता रहे हैं, जिस भी चीज़ को करने के लिए हम परमिशन ले रहे हैं उसके सामने टू लगा दो। टू प्ले पबजी। आगे कुछ भी होता, टू प्ले पबजी विद सीता, टू प्ले पबजी विद रोहन, टू प्ले पबजी विद माई फ्रेंड, तो कुछ भी होता बाकी सेम लिख देता। अगर यहाँ पर भी होता तो टू प्ले पबजी विद माई एट्सेट्रा जो भी है लिख देते। तो क्लियर है? सबसे पहले क्या करना है हमें?
तो जहाँ पे हमारा इन्वर्टेड कॉमास को हटाने का नंबर आए, जहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमास हटाना हो वहाँ पे टू अलाउ करना है। क्या करना है? वहाँ पे टू अलाउ करना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखना है SON सन के अकॉर्डिंग, और फिर टू लगाना है जिस काम को करने के लिए परमिशन ली जा रही है। पहले खेलने के लिए ली जा रही है, ये नहीं PUBG, खेलने के लिए टू लगा दो उसके पहले। फिर उसके बाद जो भी है सेंटेंस एज इट इज़ सेम लिख दो, बिल्कुल सेम लिख देना। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है हमारा ये। सी सेड आई वेंट टू पटना यस्टरडे। सी सेड, उसने कहा मैं कल पटना गई थी। आई वेंट टू पटना यस्टरडे। अब इसको चेंज कीजिए। सी सेड दैट सी हैड गॉन टू पटना द डे बिफोर। सी सेड दैट सी हैड गॉन टू पटना द डे बिफोर। तो यहाँ पे क्या है, आपको सारा समझ आ रहा होगा। फिर भी जिसको आ रहा है वो भी देख लेना, जिसको नहीं आ रहा वो अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है? क्योंकि जिसको नहीं आ रहा है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा उसके, ऐसा नहीं होगा कि बताया नहीं। यहाँ पे सी सैड, अब अच्छा यहाँ पे सैड टोल्ड में क्यों नहीं बदलाया हमने, टोल्ड में चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे सैड, पहली बात तो यहाँ पे सैड टू नहीं आया। सैड टू कब आता है? जब सामने लिसनर मौजूद हो। सी सैड, उसने कहा, किससे कहा है? सुनने वाला यहाँ पे दिया नहीं गया है, किसको कहा है? अगर सी सैड टू मी, सैड टू याद रहे, सैड टू ही टोल्ड में चेंज होगा। अगर सैड आए तो सैड का सैड ही रहेगा। सी सैड, क्लियर है? अब हमें क्या करना है? इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है। इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हमें दैट लगाना है। इफ तो नहीं लगाना है, यहाँ पे इंटरोगेटिव तो नहीं है। अब उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाना है हमें? आई को चेंज करना है। किस में करना है? SON के अकॉर्डिंग। आई फर्स्ट पर्सन है हमारा, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट इसमें क्या है? सी। तो सी का यहाँ पे क्या होगा? सी ही होगा। अगर यहाँ पे लड़की का नाम होता तो तब भी सी आता, अगर यहाँ पे लड़के का नाम होता जब ही आता, ठीक है? सी। अब यहाँ पे उसके बाद हेड और गॉन क्यों आया है आपको पता होना चाहिए, और आपको पता होगा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो किस में होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है? जो पास्ट पर इंडेफिनिट टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। और पास्ट परफेक्ट की हैड, ठीक है? हैड है, तो यहाँ पे हैड तो हमें लगाना ही पड़ेगा क्योंकि वेंट है, जो वेंट, आई और वेंट, ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का हेड आता है, तो यहाँ पे सी हेड तो क्लियर है, पर यहाँ पे गॉन क्यों आया है? वेंट क्यों नहीं आया? गॉन इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे हमें जो वर्ब चाहिए हेड के साथ, जैसे हैज के साथ हमें हैज है के साथ कौन सी वर्ब चाहिए? कौन सी वर्ब चाहिए होती है? थर्ड फॉर्म। इसी तरह यहाँ पे वेंट सेकंड फॉर्म में, ना कि थर्ड फॉर्म। हमें चाहिए हेड के साथ थर्ड फॉर्म जो होती है गॉन। गो, वेंट, गॉन। टू पटना द डे बिफोर, द डे बिफोर इसलिए आया है क्योंकि जो डे है जो निकल चुका है, जो गुजर गया कल, उसे यस्टरडे कहते हैं, आने वाले को टुमारो कहते हैं। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे द डे बिफोर, यानी पहले का दिन जो निकल चुका है डे। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो से अगर कुछ सीखने के लिए नया मिला है और लगता है कि ये वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल रही, तो हमारे चैनल इंग्लिश लाइव वायर को सपोर्ट कीजिए,